एवरीवन। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम टू आवर चैनल। आज फिर से हम लोग एक स्टार्ट करने वाले हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक नया टॉपिक, एक अच्छा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से ही रिलेटेड है और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन इसी चैप्टर से रिलेटेड है और टॉपिक का नाम होगा रेडॉक्स रिएक्शन। इसके पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बताया था। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, ये कैसे होता है, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। अब हम लोग जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। तो पहले बात करेंगे डेफिनेशन की कि रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो लिख सकते हैं दोज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन those type of chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously is known as redox reaction। तो सिंपल सा चीज है, इसका यह मतलब हुआ कि जिसमें ऑक्सीडेशन तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चल एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज करो Cu कॉपर ऑक्साइड जब वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, आफ्टर रिएक्शन इट गिव्स कॉपर प्लस H2O। इसके पहले हम याद दिला दें कि ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन इज वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन निकलता है। और रिडक्शन क्या प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस होता है कि जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन निकले। तो आप देखोगे ध्यान से, यहाँ कॉपर ऑक्साइड से जब आप कॉपर पे जा रहे हो तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब यही है कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर ऑक्सीजन निकलता है तो वहाँ पर रिडक्शन होता है। और दूसरे जगह पे देखोगे तो हाइड्रोजन से जब वाटर मॉलिक्यूल्स पे जा रहे हैं तो यहाँ पे हुआ है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आप लोग को समझ में आ गई कि वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होता है उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ हो रहा है और साथ में हो रहा है या नहीं। तो देख रहे हो कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्सीजन निकल रहा है तो रिडक्शन हुआ, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जोड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब हम लोग को ये जानना है कि क्या कहीं पर ऑक्सीडेशन सिर्फ हो सकता है, सिर्फ ऑक्सीडेशन, या कहीं पर सिर्फ रिडक्शन हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। आप जब ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे आप लोगों ने क्या सीखा था कि या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा, सॉरी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकलेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा, ये ऑक्सीडेशन का। और रिडक्शन में पढ़ा था इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट निकलेगा। तो इस चीज को अगर दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ सिंपल से बात आपको समझ में आएगा कि दुनिया का जितना भी रिएक्शन होता है ऑलमोस्ट सब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। चलो, आपके पास H2 है और रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन से, और ये रिएक्शन करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से यहाँ पे जाते हो तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जब ऑक्सीजन से जाओगे तो यहां पे देखोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन। तो आपको ये सिंपल सी बात समझनी है कि जहां पे ऑक्सीडेशन होगा वहां पे रिडक्शन भी होगा, और जहां पे रिडक्शन होगा वहां पे ऑक्सीडेशन भी होगा। अब एक बात याद रखो, इस एग्जाम्पल में देखो क्या क्या हो रहा है। एग्जाम्पल में हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस्ड हुआ, वो कॉपर ऑक्साइड से, मतलब कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में जो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ता है हाइड्रोजन में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस हाइड्रोजन को जहाँ पर जिसके वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसके वजह से रिडक्शन होता है, रिडक्शन क्या मतलब कि ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन कहाँ से निकला है, क्यूपरस ऑक्साइड से, तो हम लोग क्यूपरिक ऑक्साइड को बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर क्यूपरिक ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह काम कर रहा है, और H2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरह काम कर रहा है। यही आपको समझना है कि स्टार देके लिख लो, a substance which bring about oxidation, which brings about oxidation is called oxidizing agent. And similarly we can also write about reducing agent, a substance which brings about reduction। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जगह पे अगर आप रिडक्शन कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, उसको आप रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हो। बाकी लैंग्वेज सेम होगा, सिंपल सा चीज है, जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है ऑक्सीडाइजिंग कराने में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो रिडक्शन में हेल्प करता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। या सिंपल सा चीज, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन
यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन of oxidation and reduction। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन क्या? तो अभी तक आपने रेडॉक्स रिएक्शन में समझा कि कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहीं ना कहीं लूज होगा और कोई ना कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। या फिर सिंपल सा चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट निकलता है तो वो कहलाता है रिडक्शन, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट निकलता है तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो सिंपल सा चीज ये है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन अगर कोई एलिमेंट डोनेट करता है या लूज करता है, वहां पर कोई ना कोई ऐसा भी एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता होगा। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑटरमोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है या शेयर करता है। तो इसी के फॉर्मेशन पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक नया फॉर्मूला दिया गया है, एक नया डेफिनेशन दिया गया है, और नए तरीका से इसे समझ भी सकते हो। तो क्या लिख सकते हैं फॉर ऑक्सीडेशन के लिए? पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन के लिए लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन which is referred to as electronation is process involving the loss of electrons is known as oxidation। तो ऑक्सीडेशन के बारे में आप ये लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन विच इज रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रोनेशन इन प्रोसेस इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सपोज करो कि NaCl 2NaCl कोई कंपाउंड है, तो यहाँ पर ये ब्रेक हो रहा है, तो सपोज करो कि ये Na+ और ये किससे बना हुआ होगा? 2Cl- से। तो हम लोग को समझने का कोशिश करना, हम डायरेक्ट पहले ये फाइनल रिएक्शन होता है तो पहले Na से जाते हैं। सपोज करो आपके पास 2Na है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है। अब बोलो क्यों लूज करेगा? तो सोडियम Na उसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो मान लो 2 सोडियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा, मतलब कि ये क्या करता है? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? निकालता है। ठीक है, और क्या बन जाता है? प्लस। तो ये इलेक्ट्रॉन को माइनस में नहीं लिख सकते, इसीलिए ये इस तरफ में +2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाएगा।
और इस पार्ट को हम कट कर दे रहे हैं। तो ये 2Na से कैसे बन रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकाल रहा है तो वो 2Na प्लस बन जा रहा है। तो ये प्रोसेस ही ऑक्सीडेशन है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, यही है ऑक्सीडेशन। ओके, अब बात करेंगे रिडक्शन की। तो रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन विच is referred as electronation is process involving the gain of electron। मीन्स यहाँ पर गेन होगा ना, वहाँ रिडक्शन होगा। सिंपल सा चीज़ है, ये ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा होगा रिडक्शन। तो रिडक्शन अगर ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑफकोर्स रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे सोडियम का बात बताया, यहाँ पे NaCl का मैंने एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे सिर्फ सोडियम का बात हुआ है। अब क्लोरीन का बात करते हैं। अगर मान लो क्लोरीन ऐसे है, सोडियम में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन को क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। ऑटोनमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का नीड है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। तो 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये 2Cl माइनस आयन बना लेता है। या फिर आप ये 2Cl को ऐसे भी बहुत जगह देखने को मिलेगा, ज़्यादातर जगह पे ऐसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, मतलब कि गेन किया। तो ये प्रोसेस जो है वो रिडक्शन कहलाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है क्लोरीन और ये 2Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो जा रहा है, यही प्रोसेस तो रिडक्शन है। तो आप लोगों ने समझा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मैंने पहले एग्जांपल बताया था, 4 चीज़ सीखे थे उसमें। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर लूज होता है या हाइड्रोजन निकलता है या ऑक्सीजन जुड़ता है या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ता है, तो ये चारों चीज़ ऑक्सीडेशन कहलाता है। जबकि रिडक्शन में बताया था कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट निकले तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग ने एक और चीज़ सीखा कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज होगा या निकलेगा तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो रिडक्शन कहलाएगा। तो ये हम लोगों ने सीखा। चलो एक एग्जांपल के थ्रू और भी सीख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2Mg प्लस O2, इसको बना के मिलता है MgO। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ होगा, चलो मैग्नीशियम को पहले देखते हैं, मैग्नीशियम के साथ क्या होगा। ये Mg है, तो Mg क्या किया होगा, Mg से कैसे हुआ होगा, Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो ऑफकोर्स ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकालेगा Mg2 प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 Mg लेंगे तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हम लोग ने 2 Mg लिया है तो 2 Mg लेके चलो, तो यहाँ 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ओके, चलो अब ये तो मैग्नीशियम का हो गया। अब हम लोग को जानना है ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ होगा। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में क्या हुआ होगा, ऑक्सीजन जो है वो 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 4 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये O2 2O2 माइनस ऐसा बन जाएगा। जब इसी चीज़ को तो क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे 2Mg2 प्लस
साथ में 2O2 माइनस, जब ये आपस में मिल जाएंगे तो एक नया चीज फॉर्म होता है जिसका नाम होगा, एक नया चीज फॉर्म होगा जिसका नाम होगा 2MgO। ओके, तो इस तरह करके हम लोगों ने सीखा कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कैसे हेल्पफुल है और ये क्या है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का हम लोग के डेली लाइफ में क्या यूज है और क्या इफेक्ट है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ यही होगा टॉपिक कि हम लोग के लाइफ में ऑक्सीडेशन कैसे इफेक्टिव है, हम लोग कहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन को यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन में क्या होता है ना, कंबशन रिएक्शन में क्या होता है एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि कंबशन वो प्रोसेस है ना जिसमें कोई भी चीज़ जलता है, वो भी ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में। तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही है कंबशन। तो वो एयर के प्रेजेंस में, एयर मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर जलता है तो ऑक्सीजन उसमें अटैच होता है, तो वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ओके, तो जैसे देखो इसके बारे में डेफिनेशन लिख सकता है, अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction in which a substance burns or gets oxidized in the presence of air or oxygen is known as combustion reaction। ओके, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज़ चलता है तो दैट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, ये मीथेन है। मीथेन अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना शुरू हो जाए तो क्या होगा, तो ये जल के कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में बनाएगा, साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर एक और रिएक्शन देखें, जैसे कि घर में एलपीजी होता है, एलपीजी के बारे में बात करें तो एलपीजी इसमें हीट भी निकलता है। ओके, कंबशन रिएक्शन के बाद इसमें क्या होता है, हीट भी निकलता है। तो यहाँ पर मीथेन है तो यहाँ पर कम हीट निकलता है, लेकिन जब हाइड्रोकार्बन में कार्बन का संख्या अगर बढ़ेगा तो हीट भी ज़्यादा निकलेगा। जैसे आपके घर में एलपीजी होगा तो एलपीजी क्या है, एलपीजी ब्यूटेन होता है, उसका मेन जो सब्सटेंस है ना वो ब्यूटेन है, उसका फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, उसको घर में यूज़ करते हैं। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है जो कि वेपर बनकर उड़ जाता है, ये भी गैसेस स्टेट में होता है, और लॉट्स ऑफ हीट निकलता है। ठीक है, ये लॉट्स ऑफ हीट निकलता है जो कि जिस पर हम लोग खाना पका लेते हैं। अगर 1 ग्राम ये जलता है ना तो ये 50 किलो जूल एनर्जी रिलीज करता है, और इसी हीट पर हम लोग खाना बनाते हैं और हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देखो ब्यूटेन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे कहीं पर भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकला वो भी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन ऐड हुआ वो भी ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि दूसरी जगह रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह करके हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग के लाइफ में इफेक्ट डालता है। सेकंड है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में भी ऑक्सीडेशन हेल्प करता है। कैसे, ये लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हेल्प्स इन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन हेल्प्स इन रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हेल्प करता है। वो कैसे करता है? तो जैसे देखो, आप लोग को सबको पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है। हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, और ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो वहाँ पर जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जो ऑक्सीजन किसी से रिएक्ट किया होगा, हम लोग के अंदर में जो कार्बन है उससे रिएक्ट किया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया होगा। तो देखो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो रिस्पायरेशन में भी ऑक्सीडेशन हेल्प करता है। इसके अलावा हम लोग जानते हैं एक और टर्म के बारे में, कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या है? तो कोरोजन का डिफिनेशन अगर करें, कोरोजन इज डिफाइंड एज the process of slow eating up of the surface of certain metal when kept in open air for a long time। अगर लंबे समय तक किसी मेटल को एयर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, उसका जो सरफेस होता है वो धीरे धीरे उसको खाने लगता है। ये मीन्स खराब होना शुरू होता है। तो इसी प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। इसका रिएक्शन कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें रिएक्शन कैसे होता है उसके बारे में समझोगे। सपोज करो कि आयरन जो है, लोहा है, वो बाहर आप खुले हवा में छोड़ देते हो तो वो आयरन वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन दोनों से रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करने के बाद फेरिक ऑक्साइड बनाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड हो जाता है। तो ये रस्ट है। ओके, तो यही इसी चीज़ को जंग बोलते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में बोलो तो रस्ट। इसी चीज़ से रस्टिंग होता है। अब एक नया टॉपिक और आखिरी टॉपिक जो ऑक्सीडेशन जिसका हो सकता है, जो हम लोग के फूड से रिलेटेड है, रेंसिडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज रेंसिडिटी, हाउ कैन यू प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो रेंसिडिटी क्या होता है कि व्हेन द फैट्स एंड ऑयल्स present in food are oxidized and become rancid. Their smell and taste become quite unpleasant, which is known as rancidity, which is called rancidity। तो अगर फूड में फैट है, ऑयल है, अगर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं तो होता क्या है, धीरे धीरे वो रिएक्ट करना शुरू करता है, और रिएक्ट होने के बाद उसका स्मेल जो होता है
फूड का वो ख़राब हो जाता है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। आप रेंसिडिटी से आप सामान को बचा भी सकते हो, उसके लिए कुछ तरीका है। उसके लिए कुछ कुछ तरीका है जो प्रिवेंशन है वो लिख सकते हैं। केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर, और भी आप रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड से भी आप इसको बचा सकते हो। रेफ्रिजरेशन से अभी आप इस चीज़ को बचा सकते हो, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड। इसके अलावा आप एडिंग एंटीऑक्सीडेंट को भी मिला के आप इसको बचा सकते हो। एंटीऑक्सीडेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट यूज़ किया जाता है। जैसे कि पिकल्स वगैरह होता है तो वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट सॉल्ट होता है, कहीं पर ऑयल का यूज़ होता है, कहीं कहीं पे एंटीऑक्सीडेंट की जगह पर शुगर का भी यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ किया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का रेट को कम कर देता है या होने ही नहीं देता है। रेफ्रिजरेटर में भी वही होता है कि ऑक्सीजन से जो रिएक्शन का फूड का जो रिएक्शन होता है ना, उसका प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है, इतना स्लो हो जाता है कि वो फूड रेफ्रिजरेटर में 8 से 10 दिन या 15 दिन तक भी रह सकता है। और किसी किसी चीज़ को एयर टाइट कंटेनर में अगर पैक करके रखें तो उसका भी ऑक्सीडेशन रुक जाएगा और वो रेंसिडिटी से बचाया जा सकेगा। तो इस चैप्टर में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। बाय।